हेलो, क्या हाल है मिर्जान? जब इनके भाई को दिखाऊंगी, इनके भाई को दिखाऊंगी। पत्नी का कन्यादान अपने हाथों से करेंगे, इनका शादी जब आपसे करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा ना। प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज, आई लव यू, प्लीज। ऐसी बातें कर रही है। ए देख, चश्मा लगा के देख, तू बिल्कुल हीरोइन लगती है मेरी। आए हाय, तू ऐसे मत कर। देख, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरा दिल मत तोड़। साथ जो में प्रकाश, तू मेरे बेटे जैसा है। मैंने भी एक बेटे को जन्म दिया है। मैं इतनी परेशान हूँ ना, मैं क्यों पैदा करा मैंने इस कोख से बड़ी परेशान। मैंने क्यों पैदा करा एक बेटा मेरा? अपने आदमी, मेरे आदमी के हाथ पैर तोड़ ताड़ के उसने बेड पे डाल रखा है। मैं इतने परेशान हो रही हूँ ना, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। मैं कैसे समझाऊँ उसको? बिल्कुल समझ नहीं रहा है। ना घर में कुछ आना, ना जाना, ना घर में देखना, ना अपने पापा की सेवा करना, ना मुझे कुछ ला के देना। मैं कैसे घर चलाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एक मैं अपने जेठ से बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मेरा जीना आराम करके रखा हुआ है। आजकल बहुत परेशान किया हुआ है मेरे जेठ ने मुझे। जब से मेरा आदमी बेड पे पड़ा हुआ है, फौजी है वो, फौजियों को हम इतना मानते हैं, तुम जानते हो ना कि जब तक वो बॉर्डर पे ना हो तो हम लोग कैसे अपना घर में रह सकते हैं आराम से। मेरे जेठ ने मुझे पे गंदी नजर रख के बैठा हुआ। प्रकाश, मैं क्या करूं? मैंने आपके जेठ जो है वो एक फौजी है ना? हाँ, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो अभी क्या करते हैं वो? अभी वो गार्ड की जॉब करते हैं किसी बैंक के बाहर। आपके जो जेठ है वो फौजी के रिटायर है, उनका शादी हुआ था कि नहीं? नहीं नहीं, पहले हुआ था और वो तो चली गई। वो उनकी डेथ हो गई थी, बेटी हुई थी उनकी एक, वो उनकी डेथ हो गई है। वो नहीं है उसके साथ, वो अभी फिलहाल अकेले ही है कई सालों से। तो उनका गंदा नजर आपके ऊपर रहता है ना? बहुत परेशान करते हैं मुझे। घर पे आते हैं, अपने भाई को देखने के बहाने से आएंगे, कभी किचन में घुस जाएंगे। तो आपके भाई और वो दोनों आदमी अलग अलग रहता है लोग? हम नहीं, वो तो अलग ही रहते हैं, उनका अपना अलग घर है, वो अलग रहते हैं। तो आपके भाई को सगे भाई हैं? आपके जो हस्बैंड के सगे भाई? हस्बैंड के सगे भाई हैं, हाँ, बड़े भाई हैं उनके। देखिए, आपने कल हमसे फोन पे बात किया, हर चीज अब बताए नहीं हो आप हमको, तो हम पहले यहाँ पे इंट्रो, हमसे पहले इंट्रो हम कर लेते, उसके बाद जो भी हुआ ना आपके साथ में, पहले एक बार बताइए। ठीक है। उस अपने बेटे के बारे में जिसको आप अपने इस कोख से पैदा किया। जब वो बेटा आपका नहीं हो सकता है तो इस दुनिया में आप किसके ऊपर भरोसा कर सकते हो? कोई नहीं है। जब बेटा आदमी पैदा करता है ना, सबसे ज्यादा खुशी एक माँ को होती है। कोख जाया ही नहीं अपना हो रहा, वही नहीं मेरा साथ दे रहा, मैं क्या करूं बता। लेकिन वही संतान आपको माँ का दर्जा ही नहीं दे रहा है। मेरे घर में बस एक नौकर बना कर रख दिया है। कौन बेटा अपने बाप का पैर तोड़ के घर में बिठाएगा? एक तो उनके एक हाथ तोड़ दिया, एक पैर तोड़ दिया है, उनको बेड पे डाल दिया है। ना वो कमाने लायक रहे, ना मैं उनको छोड़ के जा सकती हूँ, और ना खुद देता है कुछ घर में कि घर में खर्चा पानी चले, उनकी दवाइयाँ चले। मैं बहुत परेशान हूँ। एक जेठ इतना दुखी कर रहा है बहुत ज़्यादा, ना घर में कुछ खर्चा देना, ना उसने मेरे पे गंदी नियत बेटा रखी है। आपके साथ में रहता है कहीं और रहता है? बेटे का पता ही नहीं चलता, कब मर्जी होती है आ जाता है, जब मर्जी होती है चला जाता है। पता नहीं कहाँ रहता है, ऑफिस में जॉब करता है, बाहर के बाहर ही रहता है, घर नहीं आता। घर खर्च के लिए एक भी पैसा कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। आपके जेठ सपोर्ट नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं सपोर्ट करते, बस वो तो मेरे को वो कहते हैं कि तू मेरे साथ रह, मेरे साथ शादी कर ले, मेरे साथ रह, मैं तेरे को सही रखूंगा। और जब मैं मांगती हूँ कि तुम्हारे भाई बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कुछ मुझे पैसा दे दो, मैं घर चलाऊं, इनको दवाई वगैरह दिलवाऊं, वो नहीं कहते, वो उसके लिए हाँ नहीं भरते हैं। इंट्रो करते हैं, उसके बाद जो भी हुआ ना एक बार आप बताइएगा, ठीक है ना? जैसे आप लोग पंजाबी भी हो, जैसे हमको पता है, तो जो भी बात है ना एक बार बताइएगा। ऑन कैमरा स्टार्ट है ना कैमरा? तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश। ये जो मेरी माँ है ना, इन्होंने कल हमसे फ़ोन पे बात किया था, बहुत सारी चीज़ इन्होंने बताया। इन्होंने एक बेटा पैदा किया है, वो भी अपने कोख से, लेकिन वो बेटा साला बेटा नहीं है, उसको गाली देने का मन कर रहा है। एक बेटे का फर्ज क्या होता है वो भूल गया है, अपने माँ को माँ नहीं समझ रहा है। अपने बाप का, एक लड़की के प्यार के चक्कर में अपने बाप का हाथ पैर दोनों मार के तोड़ दिया, घर में बिठाया है। उसमें वो इनके पति के जो बड़े भाई साहब है, जो इनके जेठ है, इनके ऊपर गंदी निगाह डालते हैं। एक फौजी के रिटायर हैं, ये बोलने में हमको शर्म आ रहा है कि एक फौजी ऐसा कर सकता है। फौजी हमारे देश के शान है। जब वो लोग बॉर्डर पे रहते थे, हम लोग शांति के यहाँ पे नींद लेते हैं, लेकिन सारे फौजी के बारे में हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं।
एक के गलत होने का सब गलत सब नहीं थोड़े होते, गलत हो जाते हैं। गलत नहीं होते। ये 5 उंगली सारा उंगली थोड़े बराबर होता है। तो इनका बेटा हो के इनको एक माँ का तो दर्जा होना वो नहीं देता है ना, अपने बाप को बात समझता है, बस एक लड़की के वजह से कि उसके लिए वो लड़की हर चीज़ है। तो जो भी बात है ना एक बार एक शुरू से बताइए, बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं इस चैनल पे, तो जो भी देखेगा लोग सारा लोगों को पता चलेगा। तो जो भी बात एक बार ऑन कैमरा आप सारा हर चीज़ बताइए। प्रकाश तुम्हें पता है हम लोग सरदार हैं, बैकग्राउंड हमारा सरदारों का है, पंजाबी हैं हम लोग, और पंजाबियों में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पंजाबियों में जो रिश्ते होते हैं बहुत ही संभाल के चलते हैं, जबकि वो मेरे हस्बैंड के पति बड़े भैया हैं और उनको मैं बड़े भाई जैसा मानती हूँ। लेकिन वो मेरे जब से उनको पता लगा, जब से वो रिटायर्ड हुए भी उनको 1 साल करीब हो गया है, और मेरे हस्बैंड को भी ये हाथ पैर तोड़ के बिस्तर पे हैं, मैक्सिमम महीना हो गया। अब तुम बताओ 1.5-2 महीने से घर में खर्चा कितना, आदमी बीमार बिस्तर पे पड़ा हुआ, उनके खाने फ्रूट्स कप का खर्चा कितना होता है। हस्बैंड के भाई आते हैं देखने के लिए, उनको आएंगे उनको देखने के लिए, लेकिन मस्ती मेरे साथ बदतमीजी मेरे साथ करते हैं। मैं उनसे बहुत परेशान हूँ प्रकाश, मैं क्या करूँ बताओ। एक पंजाबियों में हमारे रिश्तेदारी में रिश्ता बहुत ज़बरदस्त मान के चला जाता है, रिश्ते की वैल्यू होती है। हम सरदार परिवार से हैं, सरदारों ने तो अपनी गर्दन तक कटवाई हुई है इन्हीं रिश्तों की वजह से, इन्हीं देश के लिए सब कुछ कर रखा है। वो एक फौजी होकर मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मैंने क्या करूं? उनको आपसे प्यार मोहब्बत का कुछ चक्कर है? मुझे कुछ नहीं पता ना, मेरे मन में कुछ नहीं है प्रकाश ऐसा कुछ भी। तो मेरे बेटे मैंने आपसे ऐसा करते क्यों? उनको पता कि आप उनकी छोटे भाई की वाइफ हो। सब कुछ दिख रहा है कि मेरा भाई इस पोजीशन पे नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। 1.5-2 महीने से तो बिल्कुल बेड पे हैं वो। मैं उनकी सेवा में सारा दिन लगी रहती हूँ। बताओ क्या करूँ मैं? कोई आता है, कोई सहारा देने की बात करो, उनसे कहो कि चलो कि मैनू 2-4 हज़ार रुपये दे जाओ, मैनू कि मैनू दे जाओ, मैं थोड़ा वीर जी वास्ते वो लेके आनी है, दवाइयाँ लेके आनी है, फ्रूट्स लेके आने हैं। कोई मतलब नहीं है उनको। वो कहते ठीक है मैं करूँगा, लेकिन पहले मेरे से शादी कर। अब तू बता मैं कैसे करूँ? बता, ये कोई बात है? मैं कैसे उनको समझाऊं? मेरा उम्र हो गया, मेरा बेटा 22 साल का हो गया। ये नहीं दिख रहा उनको। समाज के लोग क्या कहेंगे? अभी अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, जो मेरा पत्नी धर्म है वो तो हमको निभाने दीजिए ना। पति बिस्तर पे है, अगर पति बिस्तर पति बीमार है, हम शादी कर लें, हम शादी तो समाज के लोग क्या कहेंगे? समझ नहीं आ रही उनको, समझ नहीं आ रही। मैं कैसे समझाऊं? मुझे समझ नहीं आ रही। एक फौजी होकर उनके साथ ये चीज खराब है। मैंने ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो उनसे बात करने के बाद है ना पता लगेगा। एक काम कीजिए, अभी तो ड्यूटी में होंगे ना? हाँ फोन करूंगी, फिर बुलाऊंगी और क्या करूंगी, इनसे बात करनी है। जाएंगे उनसे बात करनी है मुझे एक बार क्लियर हो। एक बार बात कीजिए, चाहते क्या है आपसे? ठीक है कह रही हूँ मैं, क्लियर होकर मुझे उनसे बात करनी है। आपको शादी क्यों करना है? आपको जब पता है कि मेरा सिचुएशन क्या स्थिति क्या, तब शादी करने से सारा चीज तबाह हो सकता है ना। उनको बुलाने से पहले इसीलिए तुम्हें बुलाया मैंने कि तुम मेरे सामने साथ में रहोगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि मतलब कोई है मेरे पास। तो एक काम कीजिए, आप उनको पहले फोन कीजिए और बुलाइए, ठीक है ना? ये माइक है, छुपा के रखिए, बाकी हम पूरा चीज रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। वो इंसान मैंने वो इंसान के अंदर चल क्या रहा है आपके प्रति, वो क्या चाहते हैं? मैंने शादी एक बहाना है कि कुछ और करने का, कुछ और है। हाँ तो सारा चीज उनसे बात करने के बाद पहले आप उनका सपोर्ट ही कीजिएगा, सच्चाई सामने आ जाए, ठीक है ना? जो भी है एक बार सच्चाई जब सामने आ जाएगा ना, तो उसके बाद आदमी कुछ भी कर सकता है। तो एक बार सच्चाई को आने दीजिएगा सामने, एक बार मन की बात आने दीजिए उनका, ठीक है ना? एक है माइक है, छुपा के रखिए, ठीक है। A few moments later. हेलो, क्या हाल है मिर्जान? आज कैसे मुझको याद कर लिया? ठीक हूँ मैं तो बड़ा खुश हूँ आज मेरे को बुलाया आज आपने। बस ऐसे बुला लिया, मैंने कहा देखूं बात करूं आपसे। बोलो। और आप बताओ कहाँ थे? मैं जॉब से आया था, घर पे ही था। अच्छा, आज ड्यूटी नहीं गए? ड्यूटी हुआ है ना। मैं क्या आज बोल के बुला के देख दिया, मैं क्या पार्क बुलानी है जरा पता लग गए। हाँ कोई गल नहीं, दसो। मैं की दसना है? परेशान है? मैं तो परेशान हो ही रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं आदमी जिदा बिस्तर पे पड़ा हुआ, टांग हाथ सब तुड़वा के कैसे बताऊँ? बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा, बेटा तो सुन नहीं रहा, मैं आपसे क्या बताऊँ? बताओ, आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो फिर वही वाली बात करते हो। तो ठीक है, पर परेशान तो हो रही है। ले मेरी बात सुन, मैं जब से तुम्हारे को रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ,
इजहार भी कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। मुझे बताओ तो सही, आप चाहते क्या हो? मैं कैसे बताऊं? आप मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हो, आप ये भी तो सोचो ना। बात बड़ी बात आप ਤੁਹਾਨੂੰ पता है साढ़े अच्छे रिश्ते की कितनी वैल्यू होंदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी तरह पता है। सब पता है मैंने, पर मेरी गल सुनो, हो सकता है मैं ਤੁਹਾਡੀ नज़र च गलत होवां, पर मैं गलत नहीं हैगा ना, मेरी सोच गलत है। नहीं, आप गलत नहीं हो, मैं मानती हूँ आप गलत नहीं हो, लेकिन सोच जो, लेकिन हमारा रिश्ता भी तो सोचो ना। अगर मेरा आदमी सिर पे नहीं होता, तुम्हारे भाई साहब नहीं होते, आप अपने भाई की बीवी के ऊपर इस तरीके से लगा के बैठे रहोगे तो अच्छा नहीं है ना। फिर आप घर आते हो, अपने भाई से मिलने के लिए घर आते हो, उसके बाद आप मेरे को इतना मतलब कभी पीछे से पकड़ते हो, कभी आके। सुनो, पहले ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं किया। यही तो बात पूछ रही हूँ आपसे, पहले आपने नहीं किया, अब आप क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं तो उसका जवाब ये नहीं है कि जवाब प्रेम की बात है। मैं जब तुम्हारा दुख देखता हूँ ना तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। अब नहीं, दुख तो आपको पता ही है। जो है देख रहे हो ना, लड़का तुम्हारा दे रहा है कोई पैसा तेरे को? नहीं दे रहा ना, लड़का नहीं दे रहा। मैं एक ही बच्चा पैदा करके उसी के लिए इतनी मैं परेशान हूँ कि वो भी लड़कियों के चक्कर में, अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके चक्कर में घर में कोई खर्चा नहीं दे रहा, और पापा के भी हाथ पर उसने उसी लिए तोड़े हैं लड़की के चक्कर में ही। तो फिर वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप सब कुछ समझते हो, आप सब कुछ जानते हो। तू एक काम कर, देख मैं तेरे से दिल से मोहब्बत करता हूँ, मैं सोच गलत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भी जरूरत है तेरी। मैं जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, मैं चाहता था तुमसे अपना शादी करना, लेकिन मेरे लिए आया था आपका। मेरे लिए नहीं, आपके लिए थोड़ी भेजा था। अरे मेरे लिए ही आया था, लेकिन वहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने जो भी उनकी कहना मानना पड़ता है। मैं जब तेरा दुख देखता हूँ ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ तुम्हारे से, लेकिन वो रिश्ता नहीं है ना हमारा। मैं कैसे आपको बताऊं कि तो आपकी एज और मेरी एज, और हम लोग इस उम्र में बात कर रहे हैं शादी की, और वो भी मेरा पति होते हुए भी। ओ तब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है थोड़ा सगा भरा आएगा वो। आप उसको चोटें लगी हैं, उसका कोई भरोसा है? ऐसे क्यों कह रहे हो? अब मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, 1-1.5-2 महीने होने को आगे बिस्तर पे हैं। सेवा करो, कोई बात नहीं। आपसे मैं कहती हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करो उनके लिए, तो आपने अपने भाई के लिए तो कुछ देते नहीं हो। आप मुझसे कहते हो कि मैं आपकी वो करूँ। मदद मैं करने को कब मना करा भाई? मैं कदों मना किया? आपने कदम कितनी भी तो नहीं ना मदद कोई। अब ऐसे थोड़ा बहुत तो आदमी को तो नहीं कितनी भी तो नहीं है। मैं किस तरह एडजस्ट कर लवां? पहले वो ही गल है ना, मैं किस तरह कर लवां? हर गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਠਹਿਰਾਓ। देखो इस तरह है, ਤੁਹਾਡੀ भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है। ये जीवन है, आगे कष्टों का रास्ता है, कैसे जियोगे? लड़का तुम पता ही है, साडा भतीजा, उसकी हरकतें देख रहे हो, शराबे पी के क्या क्या हरकतें कर रहा है लड़कियों के। वो तो लड़की के चक्कर में ही पागल होया पड़ा है, उसी के चक्कर में तो अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया, उनसे लड़ाई कराई। पता बेटा है, मैं तो बड़ी पछता रही हूँ कि मैंने क्यों जन्म दिया ऐसे बच्चे को। मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ। देखो लो परेशान की सासी, आप परेशान है क्या? देखो लो दिन रात दारू पीता है, लड़कियों के पीछे भागता है, तेरा दुख नहीं देखता। माँ तो उसकी है, बाप को उसने पीट रखा है। मैं तो चाहता हूँ तुम मेरी हो जा, मैं सब कुछ तेरे दे दूंगा। ऐसे नहीं, देख अपना मकान है मेरे पास, तू जानती है, नौकरी मैं छोड़ के आया हूँ, पेंशन मेरी आती है 60-70 हज़ार रुपये मेरे को महीना पेंशन आती है, लाख रुपए भी हो जाती है, मेडिकल हमारा फ्री है। कैसे कर सकती हूँ? आप समझते हो? जिंदगी कैसे जिएगी? जी लूंगी मैं अपने पति के साथ, जैसे भी है मैं उनकी सेवा करते हुए जिंदगी जी लूंगी। मैं ऐसे नहीं तू नहीं होते हुए कोई और हाँ तेरी तरफ आंख नहीं उठा। नहीं मेरे को नहीं चाहिए आपका सहारा किसी भी चीज में। मैं नहीं करना चाहती, हमारी उम्र नहीं है इस टाइम, ये कोई उम्र है? और रिश्ता भी सबसे बड़ी बात है, रिश्ता तो देखो ना हमारा क्या है। मैं आपके भाई की बीवी हूँ। बीवी है मैं मानता हूँ, लेकिन अगले जीवन को कैसे जिएगी? जी लूंगी मैं अपने पति के साथ। ऐसे मत कर, देख मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरा दिल मत तोड़। मुझे भी जरूरत है, मुझे भी सहारे की जरूरत है। आपको बहुत मिल जाएंगी, आप जिससे मर्जी बाहर शादी कर लो। आपको जरूरी है कि घर में अपने भाई की बीवी है आपको चाहिए? बात भाई की बीवी की नहीं है, या मुझे बहुत मिल जाएंगी, पर तेरे जैसी नहीं मिलेगी मुझे कोई भी। अरे तू समझती नहीं मेरा दिल की बात, सब जानती है, फिर भी मेरे से दूर रहती है, जानबूझ के परेशान करती है मेरे को। मैं परेशान कर रही हूँ आपको? और क्या? आपको तो अपने रिश्ते का कुछ नहीं है, मुझे तो है, हमें तो समाज में रहना है। तो समाज की ही बात कर रहा हूँ, कौन आके देगा तेरे को समाज में?
मेरे साथ ना बदतमीजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बदतमीजी करना नहीं, मेरे साथ बदतमीजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती आई हूँ कई सालों से। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा मैं। नहीं, मैं आपकी कई सालों से बहुत इज्जत करती आ रही हूँ। एक आप फौजी हो, आपको पता है फौज के हम लोग को नजरों में कितनी इज्जत है। फौज में है तो इसका मतलब कोई हमारे अरमान नहीं होते हैं तो फिर कहीं और शादी करो ना, जरूरी है मुझसे शादी करनी है? जाके वो शादी करे कहीं और शादी। करो, कोई और ले आओ जाके। मैं- नहीं, मेरे को माफ करो, मेरे को बख्श दो, मैं नहीं कर सकती तुम्हारे साथ शादी। देख सुनीता, ऐसे मत कह, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरे को बहुत आपको और मिल जाएंगी, मेरे को नहीं, मेरा नहीं, पीछा छोड़ दो। नहीं। मैं आपके भाई के साथ खुश हूँ, वो जिस भी हालत में मुझे रखा हुआ है। नहीं नहीं तो ऐसे- नहीं, ऐसे मुझे मत बोल, छोड़िए ऐसे मेरा ना। दिल मत तोड़। नहीं ना, ये मैंने बात गलत आज है आपको यहीं इसीलिए बुलाया है। इतनी सारी बातें मैं आपके भाई के सामने नहीं कर सकती, वो तो मरने वाली हालत में हो जाएंगे फिर बिल्कुल ही। उनको कितनी शर्म आएगी कि अब मेरा भाई बताओ, एक फौज में होते हुए, इतने रेपुटेटेड जॉब होते हुए हैं। जॉब तो मैं अब रिटायर हूँ ना। तो अब रिटायर्ड हुए हो ना, पहले तो नहीं था ना रिटायर्ड। तो फिर? आपके भाई के सामने मैं ये बातें नहीं कर सकती। वो जितने दिन जिएगा और मर जाएगा अपने भाई की हरकतें देखकर। अपने भाई की हरकतें देखकर वो और मर जाएगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, इसीलिए आज। पहले मेरी बात सुन, परिवार में तेरी भी जरूरतें हैं, मेरी भी हैं। मैं तेरे को अपने दिल से मोहब्बत करता हूँ, शादी करूँगा तेरे साथ बकायदा, ऐसी बात नहीं है। मैं तेरे पति का भी सेवा, मतलब उसके इलाज भी करा देंगे हम उसका। वैसे तो आप मेडिकल कभी मेरा देने भैया। नहीं आते, ना देखने आते हो, ना कभी उनको लेके हॉस्पिटल गए, ना कभी कहीं गए, ना कोई खर्चा पानी दिया। अब आपको एकदम ही आ रहा है। चीजें मैं ही थोड़ी आगे बढ़ूंगा, तुम हाँ। भी तो रखा करना। नहीं। मोहब्बत वाली बातें तो क्यों आंखें दिखाती नहीं, आगे से मोहब्बत वाली बात बात क्या रखूं मैं आपसे? आपको अपने भाई का दुख नहीं लगता कि मेरा भाई ठीक हो जाए तो मैं मेरी जब भी घर पे आता हूँ, आंखें कभी मेरे को आंखें दिखाती है, कभी गुस्सा करती है। तो मैं गुस्सा ही अपने दिल करूंगी। की- जो मेरे दिल के अरमान है उनको मैं गला घोट दूं क्या? देख मेरे को नहीं, घर आओगे आप तो मैं क्या आपको वो थोड़ी करती हूँ? आप क्या अवगत तो करती हूँ ना आपको, वाह, चाय वाह। पानी पूछती हूँ ना आपको। जो मेरे दिल में जो बात है उस बात को तू हमेशा समझती भी है। तू गलत मत मेरे को ठहरा, मैं गलत नहीं हूँ। हर बात आप पे गलत हो, थोड़ी हो सकता आप हूँ। गलत हो। नहीं गलत हूँ। मैं आपके भाई की बीवी हूँ, ये बात सोच के रखो। मेरे- हमारा रिश्ता क्या है ये भी ध्यान रखो। वो बात मैं मानव रिश्ता है, समझ नहीं रही है। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, क्यों ऐसी बातें कर रही है? ए देख चश्मा लगा के देख, तू बिल्कुल हीरोइन लगती है मेरी। आए हाय, क्या कर रहे हो ये? मेरे को नहीं चाहिए ये सब कुछ। आप ना यहाँ से चले जाओ, मेरे को आपसे बात नहीं करनी कुछ भी। जाओ आप यहाँ से, क्या हो मुझे गया? कोई मतलब नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे क्यों नहीं बिल्कुल भी करनी बात? ना। आपका तो दिमाग में भरा हुआ है फितूर, आपके दिमाग में गंद भर गया है, पता नहीं किसने भर दिया ये है। तेरा दिमाग तेरा खराब है मुझे लग रहा है। हाँ, मेरा ही दिमाग खराब है, जो मैंने आपको गंद यहाँ भरा हुआ बुलाया, है, नहीं, आप गंद जो मैंने भरा आपको यहाँ बुलाया और आपको समझाने के लिए कोशिश करी, ये समझा मेरा रही है? दिमाग खराब है। तो मेरे दिल की मैं बात- समझा तो रही हूँ आपको। मेरी दिल की बात तो सुनी नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे कोई मतलब नहीं है दिल की बातों से, मुझे कोई मतलब नहीं है। जाए, हाँ, ये चीजें ना मैं उठा के फेंक दूंगा ये मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जो कर सकते हो आप, लेकिन मेरे साथ बात करने की मेरी जरूरत नहीं बात सुन, है अभी भी मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं नहीं मान सकती आपकी बात बिल्कुल भी। कैसे समझाऊं अब इसको? दिल की बात तो सुन के राजी नहीं है ये। क्या बोलूं? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं नहीं चाहती आपसे बात करना अरे बिल्कुल तू भी। मेरी बात तो सुन। मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप चले जाओ अभी, मैंने तो कहाँ गलती चला कर रहा दी, हूं आपको बुला दिया। मैं तेरे नहीं, मैं तेरे से शादी करूंगा। नहीं करनी मुझे शादी किसी से भी। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, उनकी सेवा करके खुश हूँ। मैं नहीं करना चाहती शादी किसी से भी। ऐसे पति का क्या करना तेरे को? नहीं, पैसा तेरे को नहीं देता, बीमार वो पड़ा हुआ लड़का तेरा शराबे पीता है। मैं तेरे को सहारा भी दे रहा हूँ, घर भी दे रहा हूँ, जायदाद भी दे रहा हूँ, फिर तेरे को और क्या चाहिए? मुझे समाज नहीं में? चाहिए ऐसा कोई सहारा। मैं खुद कमा लूंगी, मैं खुद थोड़ा सा मेरा आदमी ठीक हो जाएगा, मैं लोगों के घरों में बर्तन माज के खाना बना के मैं अपने कर लूंगी गुजर बचा। ऐसा कुछ लेकिन नहीं मैं करूंगा नहीं मैं। जब नहीं तक मैं जिंदा हूँ, नहीं, किसी मैं और को खुद कर नहीं लूंगी। करूंगा। मैं दूसरों के घर मैंने में बहुत बर्दाश्त कर नहीं, लिया। मैं रोटी बना लांगी दूसरे के घर जाके, मैंने नहीं बहुत पता। बर्दाश्त कर लिया मैंने। हाँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया। तो आप मत आया करो मेरे घर में बिल्कुल भी। मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल घर में आने की जरूरत नहीं है मेरे घर में। मेरे से बात करने की बोली बात, तो आज के बाद हाँ बिल्कुल आऊंगा मैं। नहीं आना। क्यों नहीं आऊंगा? नहीं, मेरा मुझे भी नहीं घर है चाहिए वो। ना। तुम्हारे भाई का घर होता, अगर ये मैं कोई सोचते फालतू कि नहीं बोल तुम्हारे रहा भाई का घर है मैं तो थोड़ा आऊंगा। इज्जत रख के आते। आऊंगा मैं तेरे साथ मैं शादी करनी है, मेरे को नहीं पता। तू मेरे दिल को तोड़ रही है, हाँ? तू मेरे दिल की बात समझ रही है? लड़ने आई है क्या आज? मैं आज आपसे सारी बात करने आई हूँ। ये क्या बात मुझे कर ये रही चीजें बर्दाश्त करते हुए कितने महीने हो गए हैं। सुनीता मेरी बात सुन। नहीं, मुझे नहीं मेरी सुननी बात है। सुन, मेरी बात सुन, मेरी जान मेरी बात सुन। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तू मेरा दिल क्यों तोड़ रही है? मेरा दिल क्यों तोड़ रही है तू?
खुद तो परेशान है, मुझे भी परेशान करेगी क्या? नहीं, आपको मेरे साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, आप मेरे साथ कोई भी बात नहीं करोगे, ना मेरे घर आओगे, ना अपने भाई को भी अभी तो देखने लग नहीं रहा है आओगे। तू गुस्से में है, मेरी बात तेरे को समझ में नहीं आ रही। तू एक बारी घर जाके सच्चे दिल से, मन से, ठंडे दिमाग से सोचियो कि मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ। आने वाले टाइम में तेरे को भी सहारा चाहिए और मैं तेरा सहारा बनूंगा। मैं तेरे पति को भी ठीक कराऊंगा, तेरे लड़के को भी हम जॉब लगवाएंगे कहीं। परेशान मत हो तू, मुझे नहीं हमारा चाहिए। परिवार है, हम परिवार की तरह रहेंगे। तू घबरा मत, मैं हूं ना। आप अपना परिवार कोई और बना लो। मेरा परिवार मेरे आदमी के साथ, मेरे बच्चे के साथ मुझे छोड़ दो। इनको औरतों को कौन समझाए? सारी बातें तेरे को समझ में आ रही है, जानबूझ के तू अनजान बन रही है। तू जानती नहीं है कि मैं तेरे से दिल से प्यार करता हूँ। तू बात प्यार 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 लगा रखा है, सब कुछ पता भी है अच्छे तरीके से। मेरे उस मुझे इन चीजों में कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू अपना आदमी का साथ चाहिए। मेरा आदमी मैनू मिलता पिया है। कर ले तू अपने आदमी हाँ, मेरे घर पे है। हाँ, कोई गल नहीं, जिन्ने दिन भी जीवे मैं ओदे नाम दे नाल जीआंगी। अब तो तेरा लड़का तेरे को दे रहा कमा के, घर ला रहा कमा के कुछ। हाँ, लियांदा है, कदे कदार दे ही देंदा है कुछ ना दे रहा कुछ। तेरे को, उसने बाप को जो दिया तेरे को भी किसी दिन देगा, धक्का मुक्का लगा है। हाँ, यही है उसके पास। मैं तुम्हारे दिल की बात समझ रहा हूँ और तुम मेरे दिल की बात नहीं समझ रही है। सब जानती है मेरी बात। अच्छा, अपने दिल पे हाथ रख के बता, तू मेरे को थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत नहीं, तू नहीं, मुझे मैं प्यार आपकी बहुत करती है। इज्जत करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे पति के बड़े भाई हैं। देख सुनीता, मेरी बात सुन। देख, मैं तेरे से अब दिल की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन प्लीज़ 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 प्लीज़। मैं जानता हूँ तू मुझसे प्यार करती है, लेकिन समाज के बंधनों की वजह से तू ये मेरे को कह नहीं सकती, लेकिन मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़, आई लव यू, प्लीज़ प्लीज़। पीछे हट जाओ, मेरे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लो जी। नहीं, मैनू हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैनू ये चीज़ां पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ताई ਤੁਹਾਨੂੰ आज बुलाया मैं। घरे भी तुसी आके इहो कर दियो, मैनू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस्तेमाल किया है? हाथ ते लगांदे हो ना मैनू गलत लगा रहे गलत, क्यों? मैनू क्यों जरूरत लगा नहीं है। रहे? नहीं, मैनू बिल्कुल पसंद नहीं है। मैनू कोई और छुए, पसंद नहीं है। मैनू बिल्कुल पसंद नहीं है। मैनू कोई और छुए मेरे पति तो अलावा। ये लो, तेरे दिल की बात भी नहीं समझ पा रही। तू क्यों, दिमाग तेरा खराब है? आज तू पार्क में बुलाया, मैं तो सुन के इतना खुश हो गया कि आज चलो दिल की बात, अपने दिल की बात करेगी। तू लड़ने के लिए बुलाया मेरे को यार? मैं लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, आपको समझाने के लिए आई क्या हूँ। समझा रही है? मेरे गलत लड़ना होता तो मैं आपके भाई के सामने लड़ती घर में, लड़ती। आपके भाई के सामने लड़ती घर में, अरे ऐसे नहीं और होता आपको यार। समझाती हूँ, वही समझाते फिर आपको। ऐसे नहीं होता है, जीवन है आगे। मैं चाहती नहीं हूँ कि उनकी नजरों में वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आप उनके नजरों में आपकी इज्जत बहुत है। अब आप इस तरह की हरकत करोगे तो उनकी नजरों में आप गिर जाओगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मैं घर में ये बातें नहीं कर सकती थी आपसे। तो मैं क्या करूं अब? मर जाऊं क्या जाके? आप जहाँ मर्जी, जो मर्जी, किसी और से शादी कर लो, लेकिन ये मेरे लिए मैं मत किसी रखो और से मन में। शादी नहीं करूंगा। नहीं, मेरे लिए मन में बिल्कुल मत रखो। कौन? बेशक जब आई थी फोटो, जब शादी हुई थी, बहुत बहुत पुरानी हो गई हाँ, वो बात। अब मेरे बस की होगी, नहीं मैं है। जब से तेरे से मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये बातें मैं सुन तुझे के। जब तकलीफ में देखता हूँ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, बर्दाश्त कैसे होगा तो आपको? आप प्यार ना करते इनसे ना, तुम कौन हो भाई? शर्म नहीं आता है क्या? इतना जल्दी भूल गए आप हमको? प्रकाश नाम है, प्रकाश। तो प्रकाश है तो शकल क्या देख लीजिए मेरा। तो क्या करूं? प्रकाश है तो भाई तू कहाँ हमारे बीच में आ रहा है? ये आपकी छोटी भाई की वाइफ है ना? हाँ तो ये आपकी कौन हुई? आपकी भौवे हुई ना? हाँ। तो इस पे गलत निगाह डाल रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रहा है? कौन सी गलत नजर डाल दी मैंने? एक बात बताओ, छोटे भाई के वाइफ से प्यार करना गलत बात नहीं होती है? गलत इस बात समाज तब की- होती है जब मैं इसका इस्तेमाल करता गलत। मैं शादी करना चाहता हूँ। गलत इस्तेमाल ही तो कर रहे हो, जब ये नहीं चाह रहे, ऑलरेडी शादीशुदा है। पति कोई जिंदा विधवा नहीं है, विधवा नहीं हूँ मैं। है, इसका पति बीमार है, मरने वाला है वो। ऐसे कैसे मरने वाला है? 1.5-2 महीने से मैं उनकी सेवा कर रही इसका हूँ। लड़का शराबे पीता है, इसने सब कुछ वो पता सब है, आपसे जानता पता, है। हमको पता है। वो सब इसके जानता लड़के ने है। मारा उसको। हाँ, सब जानता है वो। आपको इस सिचुएशन में इनका सपोर्ट करना साथ चाहिए, देना लेकिन चाहिए। नहीं, मेरा आप क्या कर रहे हो? इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा। मैं सही कर रहा हूँ अपनी जगह, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप तो आपके दिल में जो चला वही ना कर रहे हो। ये मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश। और कोई मजबूरी नहीं उठा रहा, तू क्यों बुलाया बंदे नु? बुलाया है मैनू पता है ना, यो करेगा सही ਤੁਹਾਨੂੰ। सही करेगा। हाँ, यो समझाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ, मेरे बस दी नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ समझाना। ये आपकी भाई की वाइफ ना है, ओए। छोटे भाई की। आपका हमको पता है कि आपका शादी हुआ, आपकी पत्नी मर गई, हाँ, आपने दूसरी भी शादी की है, सब चीज पता है हमको। आपको जानते भी हैं हम, आप भले हमको भूल गए हैं।
मैं कुछ नहीं बोला, नहीं भूले है ना? बिरयानी वाली बात याद है आपको? सब याद है मुझको। तक हमारा शक्ल कैसे भूल गए आप? नहीं भूला हूँ। मैं वही प्रकाश, तू देख लीजिए ना। अरे तो मैं जानता हूँ तेरे को भाई। कहाँ जानते हैं आप? मेरे बेटे जैसा है, मैंने इसको बुलाया है इसीलिए। मेरा अपना बेटा तो मेरा देंदा नहीं ना, उन्होंने मैं दसांगे कि तेरा ताए जी की कर दे पहने। सिचुएशन में इनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। ये आपकी छोटे भाई की वाइफ है यार। वाइफ है तो मैं कब से मना कर रहा हूँ? मैं भी तो तुम्हारे को बीच में, मेरी बात आप समझ रहे हो? क्या बात समझा? बैठिए, बात समझाइए, क्या बात है आपका जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? क्या, कौन सी बात है बताइए, कौन सी बात है? भाई ऐसा है, देख पहले आप दोनों साइड दूर दूर बैठिए। ये आपकी छोटे भाई की वाइफ है ना? आपको इसको गंदे नजर से देखना भी पाप है, लेकिन आप गंदा नजर डाल रहे हैं अपने छोटे भाई की वाइफ पे। यही तुम्हारी सोच गलत है। अच्छा, हमारी सोच, आपकी सोच क्या सही है? बताइए, बताइए आप अपना सोच। मेरा मैं साथ इससे देने की प्यार बजाय, करता मेरा साथ देने की बजाय कि चल मेरा भाई मैं गंदी बिस्तर पे नजर पड़ा नहीं डाल है। रखी मैंने। तो मैं साथ दिल से मोहब्बत करता हूँ इससे। इनका 20-22 साल का एक बेटा है, तो मोहब्बत पहले क्यों नहीं आया था कि अभी आ रहा है? अरे भाई मेरी बात सुनो प्रकाश बेटा, मेरी बात सुनो। तब ये परेशान नहीं थी, अब इसकी तकलीफें ज़्यादा हैं। इसका लड़का शराबी है, एक औरतों के पीछे, लड़कियों के पीछे आवारागर्दियां करता है, इसको भी मारता है। इसके जो पति को, अपने बाप को उसने मार के टांगे तोड़ के उसने बेड पे फेंका है। मान लीजिए बेटा तो गलत है ना, आप तो इनके पति के भाई है ना, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए तो था ना। मैं कौन सी गलत कहाँ बात कर दी? सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैंने कौन सा गलत आप बात कर इनके दी भाई? मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं ना। नहीं, ये तुम्हारी सोच गलत अच्छा, है। मेरा सोच गलत है, आपका सोच सही है। मैं इससे प्यार करता हूँ आज से। इस एज में एक बात, इस एज में प्यार होता है? अरे भाई 20 साल से करता हूँ, अभी नहीं शुरू हुआ ये। बताओ, आपको पता है कि 20 साल से प्यार करते हैं आपसे? जब से इनकी शादी हुई है। मेरे हस्बैंड अच्छी पोजीशन पे थे। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया ना, बैंक में मैनेजर थे वो। जब ये लड़की की वजह से मेरे बेटे ने उनके साथ ये हरकतें करी हैं, लड़कों से पिटवाया मेरे हस्बैंड को, हैं, उसके बाद से डाउन होता जा रहा है मेरा बेटा। गलत संगत में पड़ गया। मैं अपने पति को लेके कहाँ जाऊँ? जब ये आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, पता क्या करेंगे घर में? कभी आगे पीछे से हाथ डालते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। अच्छा लगता है कोई मेरे आदमी के सामने? वो बेचारे जिंदगी और मौत के बीच में लटके हुए हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। ये मेरे को सांत्वना देने की बजाय कुछ नहीं समझ आती। प्यार का मतलब पा लेना ही नहीं होता है, प्यार का मतलब त्याग भी होता है। अगर आप इनसे प्यार भी करते, साथ भी देते, हाँ, साथ दीजिए इनके बुरे वक्त तुम्हारी में। बात से इसकी बात से भी सहमत हूँ, तुम्हारी बात से भी सहमत हूँ। मैं जो आप कह रहे हो मैं बात से मानता हूँ, मैं सब गलत। लेकिन आपने दोनों ने सिर्फ मेरी दिल की बात नहीं समझी, अपना ही परेशानी मेरे आगे रखी। मैं आपके दिल के बात समझ रहा हूँ, आप इनसे प्यार करते हो ना, बहुत प्यार करते हो। सुनो, जब इनकी शादी के लिए रिश्ता आया था ना, शादी मेरी होनी थी इनसे, तो फिर हुई क्यों नहीं? नहीं हुई, वो बुजुर्गों ने कुछ नहीं, ये पहले कर चुके थे किसी लड़की से लव मैरिज, अपने आप ही ये कर चुके थे। फौज में ही थे ना ये, तो इसीलिए ये इन्होंने वहीं पे कर ली थी किसी से अपने आप ही लव मैरिज। हाँ यार, वो शादी हो गई थी, अब जवानी में अब बताओ, हो जाती है आदमी से, लेकिन दोबारा फिर हुई थी इनकी शादी, वो भी नहीं रही बीवी इनके पास। 20 साल से इनको मैं लव करता हूँ, जो दिल की बात है सच्ची है, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन 20 साल से इनको पूछो, इनको तंग करना ये परेशानी वाली बात है जब शुरू हुई है, जब से इनके पति को चोटें लगी हैं। वो तो है ही, और क्या। मैं कभी नहीं गया इसके घर पे, कभी नहीं गया। मैं इनका दुख अपने ज्यादातर ड्यूटी पे होते थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अब घर में रहते हैं। मेरे से नहीं देखा, हाँ, देखा नहीं जाता तो वैसे हेल्प करो ना, वैसे आके अपने भाई की सेवा करो। भाई बिस्तर पे पड़ा है तो देखा जाता है इसका दुख, इसलिए मैं चाहता हूँ भाई की सेवा नहीं करी जाएगी प्रकाश इनसे मेरी सेवा करने के लिए ये तैयार हैं। जो मैं चलती फिरती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अपने पति की सेवा कर रही हूँ, अपने भाई की सेवा नहीं करी जा रही इनसे। भी कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। मेरी बात तो मान, देख ले, इलाज भी करा देख प्रकाश कैसे समझाऊं इनको। मैं जॉब भी लगवा दूंगा। नहीं, वो लगा हुआ है जॉब अपने आप। अब इनसे शादी ही कीजिएगा, तभी आपको प्यार का संतुष्टि मिलेगा ना। प्यार का मतलब त्याग भी होता है अंकल जी, आप बात को समझो ना यार। आपको हम समझा रहे, हमको खुद शर्म आ रहा है भाई। आप देश के जवान हो यार, आपके ऊपर हम लोगों को गर्व होता है कि आप लोग बॉर्डर पे खड़े रहते तो हम लोग सुकून का नींद ले। हम इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी। आप लोगों का रिस्पेक्ट नहीं होता, यहाँ पे बिठा के आप लोगों को रखते हैं। लेकिन आप जो ये सब कर रहे हैं सर, आपको अच्छा लग रहा है? आप ही बताइए। मैं यार कल सिर्फ आप मान लीजिए इनको आप मानते ही हैं, चाहे प्यार ही करते हैं, तो प्यार का मतलब त्याग भी होता है यार। वो देश की बात है, देश के लिए तो जान भी हाजिर है। हर फौजी का खून और रूह में ना ये हिंदुस्तान ही बसता है मेरे। वो एक परिवार की बात है, मैं उसमें आ रहा हूँ।
मैंने आप इनसे शादी करना चाहते हैं मैं तो यहाँ पे मैं लगाया हूँ कैमरा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको लोग बताएगा कमेंट करके कि आप सही है कि ये सही है। इनके भाई को भी यहीं पे दिखाऊंगी, छोड़ते हैं। इनके भाई को भी दिखाऊंगी वीडियो, देखो तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या करता है। आपका भाई या दोनों का शादी कराएंगे। अगर आपके जो छोटे भाई है ना, वो अपने हाथ से आप दोनों का, अपने पत्नी का कन्यादान करेंगे, आपसे शादी कराएंगे, तब आप खुश होइएगा ना, तभी आपको तसल्ली मिलेगा। वो बात ठीक है, लेकिन मेरी ना ना ठीक है यार, अब क्या बोलूं? आपको अच्छा लगेगा तभी जब इनके भाई अपने को दिखाऊंगी, छोटे भाई इनके भाई को अपने दिखाऊंगी। पत्नी का कन्यादान अपने हाथों से करेंगे, इनका शादी जब आपसे करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा ना। आपका दिमाग नहीं है तो खत्म हो चुका है, दिमाग में कोई, दिल दिमाग में ना कुछ और ही भर गया इनके, मैं कुछ नहीं कर सकती आपके प्रकाश। दिमाग में केवल कचड़ा भर चुका है, यार, कचड़ा। यार, आप प्यार को किसी और एंगल से देख रहे हैं। प्यार का मतलब केवल पा लेना नहीं होता है। यार उसकी परेशानियां भी है ना, ये भी तो देखना। परेशानी मेरी नहीं है, परेशानी आपके भाई की है। परेशानी है तो इसमें आप सपोर्ट कीजिए ना। हाँ, उसमें बैठो ना, अपने भाई को शादी देखो। कीजिएगा तो खत्म सब कुछ। शादी करना ही निदान नहीं है, सपोर्ट करना भी निदान है। वो तो हम अपनी तरफ से मैंने करेंगे। आपको लग रहा है कि पाप कर रहे हैं, कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। आपको किस एंगल से सारा बात सही लगता है? आपसे पूछ रहे हैं ना हम। हमारी जो, मेरी जो दिल की अरमाने हैं, वो उनका कुछ कोई मतलब वैल्यू नहीं, मतलब नहीं बनता। मर जाए हम लोग। अरे यार आपको बिना बस कर लो यार, तुम अपने मन की मर्जी कर लो। सारी त्याग मेरे से नसीब में लिखे। क्या करें हम यार, हमको कुछ समझ में नहीं। आपको प्यार का भूत सवार हो गया ना। प्यार तुम्हें समझते हो क्या चीज़ होती है? एक बार हो गया तो वो जितना मर्जी आप बोल लो, वो नहीं मेरे शरीर, मेरे दिल से नहीं जा तो सकता। प्यार का मतलब त्याग भी होता है ना। आपको कितने लोगों से प्यार होता है यार? आप ऑलरेडी शादीशुदा, आप जिनसे लव मैरिज किए थे वो भी तो आपकी प्यार ही ना थी, जिनसे आप लव मैरिज किए। यार वो कब की आपकी बात है? छोटे भाई की वाइफ, 30 लेकिन साल की उम्र थी, अब हम 50 के 45-50 के हो रहे हैं। तब आपको अभी प्यार हो रहा है। प्यार तो मेरा शुरू से ही है, सिचुएशन के अनुसार, वक्त की नजाकत तो को आपका देखते हुए। आपका जो प्यार है ना, एक तरफा है, दोनों तरफा नहीं है। इनके तरफ से आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए वो रेस्पेक्ट है बस, कि आप इनके पति के बड़े भाई हो। क्या करें फिर? क्या करें, इनका सपोर्ट कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। ठीक है, जो आप जैसे कहोगे मैं हाँ तो कर रहा सपोर्ट कीजिए, देखिए उसमें आपको कितना सुकून मिलता है। हूं। मैं पूरा एक बार मेरा बात मानिए, इनका सपोर्ट कीजिए आप। ठीक है। जो आपको अंदर से सुकून मिलेगा ना। प्यार का मतलब होता है सपोर्ट करना, त्याग करना। एक बार करके तो देखिए। मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। हाँ, अपना फर्ज निभाइए, अपना फर्ज निभाएंगे। ठीक है। मैं इनके पति का जो मेरा भाई लगता है, हाँ हाँ, मैं अपना मेडिकल से, अपना मिलिट्री आर्मी में जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ इनका इलाज भी करवा। अच्छा से इलाज कराइए। हाँ, ठीक है। क्योंकि बेटा तो सपोर्ट ऐसे भी नहीं करता है। कोशिश करेंगे, अगर उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए उसके लिए भी हेल्प करूँगा। हाँ वो भी। उसके बाद फिर भी कभी वक्त, कभी टाइम आए तो मैं फिर भी इसको चाहता रहूँ। देखिए चाहते रहिए, चाहने की बात अलग है ना यार, चाहना और पा लेना दोनों अलग बात होती टाइम है। आए तो मैं, मेरे दरवाजे इसके लिए खुले हुए। आपकी तरफ से ऐसा कुछ टाइम आएगा? अभी ना कुछ भी नहीं आए कह कोई बात नहीं, मैं इंतजार अभी करूंगा। कुछ नहीं कह सकती मैं। आप लोग जाइए तब। कुछ भी कर सकते, क्या करें अब बताओ? सारी दिल की बातें करके तुमने यार सारा मैं जा रही हूँ प्रकाश। छोड़ा हूँ मैं। या प्रकाश, क्या समाज ही है ना, कई बार ये हम लोगों का दुश्मन बन जाता है। लेकिन आप गलत कर रहे हैं ना। एक बार मैं शांति से देखिए, ये हम वीडियो बनाए नहीं, सोशल मीडिया पे डालेंगे। सोशल देखिएगा मीडिया पे डालिए आप। सुनिए, इसका कमेंट आप अपने से पढ़िएगा। मैं इसमें हजारों लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद अपना सोच है, उन लोगों को सोच से एक बार मिलाइएगा कि आपका सोच सही है या गलत है। मैं मान रहा हूँ सोशल मीडिया वाले इस बात को गलत ही कहेंगे, मैं भी मान रहा हूँ इस बात को, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर 100 आदमी देखेंगे, उसमें से 10 आदमी अगर ये समझेंगे ना कि मेरा भी दिल है, मेरा भी अरमान है, तो कमेंट गलत नहीं आएंगे, आप देख लेना। अच्छा देखेंगे, उसका तो इंतजार रहेगा हम। चलो चलिए, टाइम देखेंगे। वही ना।